ये बताएं कि आप यहाँ आई है, मैं देख रहा हूँ कि गुस्सा है आप लोगों में बहुत। बिल्कुल बहुत गुस्सा है, हमारा दिल कर रहा है कि हम ऐसा कर दें कि पूछो मत। राहुल गांधी जी ने हम महिलाओं का हक मारा है, जो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि सरकार इसके जरिए अलग तरह का खेल खेल रही थी, महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती सरकार, वो तो 2023 में दिया जा चुका, वो ये तमाम बातें कह रहे हैं। आपको क्या समझ आता है? हमें ये समझ आता है उसकी संख्या बढ़नी चाहिए, महिलाओं का हक बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए। विपक्ष ने लगाया रैली आप लोग निकाल रहे हैं, गुस्सा है आप लोगों में भी जब से रात ये संशोधन गिरा तब से? जितनी भी महिलाएं हैं सब में ही आक्रोश है, क्योंकि इतनी मुश्किल से ये फैसला लिया गया था जो इतने सालों से पेंडिंग पड़ा था। कांग्रेस खुद तो कुछ करती नहीं, अब उनकी जगह जब मोदी जी ने वो ले लिया तो उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। पार्टी में से संशोधन कैंसिल करने का क्या मतलब है? इतनी मुश्किल से आया, क्या इससे कांग्रेस की जो महिलाएं हैं या किसी भी पार्टी की, किसी अन्य पार्टी की महिलाएं, क्या उनको फर्क नहीं मिलता? सबको मिलता ना, तो क्यों किया? और है कि यार जो भी महिला आपको दिखाई देगी इस तरह से अपनी ये काली पट्टी बांध कर आई है, बहुत सारी हाथों में ये काली पट्टी है या फिर उसने बांधी हुई है। इसी तरह से सभी महिलाएं, और जहां तक भी आपको कैमरे की नजर से आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं जमा हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया था और कांग्रेस पार्टी ने उसको पारित नहीं होने दिया, ये बहुत ही दुखद है। ये एक लोकतंत्र में काला अध्याय की तरह लिखा जाएगा, क्योंकि महिलाएं जो कि भारत के अंदर मातृशक्ति को माना जाता है, माता के समान माना जाता है, तो मैं समझती हूँ इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। हर महिला को हक है कि वो राष्ट्र सेवा कर सके, और राष्ट्र सेवा का एक तरीका राजनीति भी है। तो हर महिला को हक है कि वो अपने देश की रणनीति बनाने में, अपने देश को चलाने में अपना सहयोग। शोएब आप बने रहे हमारे साथ, और जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं वो तो अब आक्रोशित दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंच गई हैं। एक तस्वीर आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पोस्ट की और उन्होंने दिखाया कि कितनी बड़ी रैली जो है वहां पर महिला शक्ति ने निकाली, और चूंकि ये बिल गिर गया उसके खिलाफ ये रैली निकाली गई। अगर इसी तरीके का नैरेटिव या इसी तरीके की पिक्चर अगर हर राज्य में दिखाई देने लगी, हर शहर में दिखाई देने लगी, तब तो फिर ये ऑपोजिशन के लिए समीर जी बहुत खतरनाक होने जा रहा है। और ये फिर केवल 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं, 2029 तक जितने विधानसभा चुनाव है उसमें मैं उत्तर प्रदेश का भी नाम गिन लूं, बिल्कुल बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी विपक्षी दलों के लिए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब विपक्ष भले ही इस बात को मानकर चल रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन्होंने लोकसभा के अंदर बिल पास न करके हरा दिया, और जब लगातार विपक्ष हार रहा था तो विपक्ष इसमें अपनी बड़ी जीत मानकर चल रहा है कि भाई हमने एक सरकार का बिल गिरा दिया है। लेकिन वो इस बात को जज नहीं कर पाया कि जमीनी स्तर पर उसका विरोध कैसे होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से चीज़ों को लेकर नैरेटिव सेट करना, जमीन तक लेकर जाना, पंचायत से लेकर जाना, ब्लॉक स्तर से बात करना, विधानसभा में पार्षद लेवल पर नीचे से लेकर ऊपर तक किस तरीके से विरोध दर्ज कराना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से बहुत माहिर और बहुत अच्छा उनका ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी शुरुआत हो गई आज राहुल गांधी के घर के बाहर जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस को, विपक्षी दलों को इसका दोष देंगे कि उनके कारण इतना बड़ा संवैधानिक संशोधन हो नहीं सका, और महिला को जो 33% आरक्षण मिलने वाला था प्रधानमंत्री मोदी के कारण, वह विपक्ष के चालाकियों के अंदर डूब गया। तो इस चालाकी पर मुझे बड़ी हैरानी होती है जो कहते हैं कि अगर कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया गया तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रिविलेज क्लास है केवल वही पॉलिटिक्स में आएगी। तो फिर देवेंद्र, मेरा सवाल आपसे भी यह है कि भाई प्रिविलेज्ड क्लास क्या है? लालू यादव के बेटे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, उनकी बेटी पार्लियामेंट में पहुंच जाती है, या फिर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव पार्टी की कमान संभाल लेते हैं। तकरीबन हर क्षेत्रीय दल में भी तो यही तस्वीर है। फिर आप कहते हैं कोटे में कोटा चाहिए। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये सब तर्क आया था, और जिन शब्दों का पहले आपने इस्तेमाल किया था कि किस प्रकार से तब के नेता ने एक बताया था कि परकटी महिलाएं, तो ये सारी चीजें मुख्यतः इस चिंता से ही थी कि हमारे दल में हमारे जो छत्रप हैं उन सारी की सीट ना खराब हो जाए।